दार्जिलिंग की रहने वाली कोमल जी के घर पे उनकी बुआ, जिनका नाम चांदनी है, वो काठमांडू से आ रही थी। सर्दियों के 2019 के ये दिन थे। लेकिन इसी सफ़र के दौरान, जो कि एक रात का सफ़र था, उसी दौरान उन पे एक बहुत भयानक एंटिटी हावी हो जाती है। लेकिन ये अकेला इंसिडेंट नहीं था। कोमल ने बताया कि इसी दौरान दार्जिलिंग में ही, उनके सराउंडिंग में ही 5 लोगों ने अपनी जान दे दी एक पैरानॉर्मल एंगल की वजह से। अक्सर हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स शेयर करते हैं जिनमें ज़्यादातर एक भयानक चीज़ हुई होती है एक फैमिली के साथ या फिर पर्टिकुलर किसी इंसान के साथ। लेकिन आज के इस इंसिडेंट में आपको 2 अलग अलग पैरानॉर्मल एंगल देखने को मिलेंगे और दोनों विटनेस करने वाला सेम इंसान, कोमल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप ज़रूर करें और साथ ही आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हमारी वीडियोज़ की रिकमेंडेशन आती ही नहीं है। आप जानना चाहते हैं कि इंसिडेंट कैसे शेयर कर सकते हैं, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया कोमल नाम की एक लड़की ने। कोमल ने बताया कि वो दार्जिलिंग की ही रहने वाली हैं। इंसिडेंट 2019 में हुआ था। 2019 में कोमल की उम्र भी 19 साल थी। उन्होंने बताया उनकी जो बुआ हैं, उनकी शादी काठमांडू, नेपाल में हुई थी। अक्सर काफ़ी टाइम के बाद, मतलब ओकेजनली, वो आते रहते थे दार्जिलिंग में उनके पास। इसी तरह का 2019 का ये विंटर का टाइम था जब उन्होंने प्लान किया था कि वो दार्जिलिंग वापस कोमल जी के घर पे आएंगी। सब कुछ बहुत स्मूथली प्लान होता है। उन्होंने प्लान किया था कि ये जो ट्रिप रहेगा उनका, बेसिकली बस का ट्रिप रहेगा। वैसे भी वो ज़्यादातर ट्रैवल बस में ही करती थी, उनको बस ही कंफर्टेबल होती थी और साथ ही ईजी भी रहता था आना जाना, और साथ ही इसके साथ फेयर भी नॉर्मल से रहते थे। इसी तरह का एक ट्रिप वो प्लान करते हैं। ये रात का एक ट्रिप था जिसके बाद अगली सुबह उन्होंने दार्जिलिंग पहुंचना था। सब कुछ वैसे ही होता है। अगली सुबह वो दार्जिलिंग पहुंचते हैं, जहाँ पे वो आने से पहले बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मतलब फ़ोन पे जब बात होती है तो पता चल जाता है कि आगे वाला इंसान कितना एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। चांदनी जी भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन कुछ वियर्ड हुआ था जैसे ही वो दार्जिलिंग में उनके घर पहुंची थी। चांदनी जी वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रही थी। मतलब जो एक्साइटमेंट थी वो जा चुकी थी। वो बहुत काम थी, बहुत चुपचाप सी लग रही थी। उनका नेचर इस तरह का बिल्कुल भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो थी, सबसे बुरी बात जो थी, इनफैक्ट उनका जो चेहरा था वो हल्का हल्का पीला पड़ गया था। अब उनके चेहरे पे ग्लो बहुत अच्छा रहता था। सब उनको बहुत पसंद करते थे। उनका फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। लेकिन इस दौरान कुछ अजीब हुआ था। उनके पति भी नहीं जानते थे क्या हुआ है, लेकिन घर वाले समझ रहे थे। शायद उन्होंने ट्रैवल किया है, रात भर शायद वो सो नहीं पाई होंगी, रेस्टलेस होंगी, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। घर वालों को आदत थी दोपहर में नींद लेने की। मतलब जल्दी सुबह उठ जाते थे, इसी के चलते दोपहर में थोड़ी देर धूप की वजह से सो लेते थे। इसी तरह का ये दिन था। तो फैमिली वाले चांदनी जी को भी कहते हैं, जिनसे बातें करते, उनको बैठाते हुए, उनको फ्रेश करवाते हुए लगभग दोपहर का टाइम आने वाला था। वो कहते हैं कि तुम थोड़ी रेस्ट कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसके बाद शाम को आराम से रिलैक्स होकर बातें करते हैं। लेकिन कोमल ने बताया कि चांदनी जी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो हमें जानती ही नहीं है। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ उन लोगों में बैठी हुई हों जिनका उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। अब ये बात कहीं ना कहीं उनको खटक तो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको इसी तरह से एक्सेप्ट किया कि शायद वो थक गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि आने से पहले उनका और उनके पति का कोई कन्फ्लिक्ट हुआ हो, जिसके चलते वही बात उनके दिमाग में चल रही हो और उसी की वजह से वो परेशान दिख रही हो। घर वालों ने भी कोशिश की कि उनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए, थोड़ा रिलैक्स होने दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के लिए दार्जिलिंग में आई हुई थी। खैर, अब वैसा ही होता है। दोपहर का टाइम होता है, चांदनी जी फ्रेश हो लेती हैं, जिसके बाद सब घर वाले अपने अपने कमरे में थोड़ा आराम करने जाते हैं, एक झपकी लेने जाते हैं। लेकिन इस दौरान जब सब अपने अपने कमरे में चले गए थे तो जो चांदनी जी थी वो वरांदे में ही बैठी हुई थी, एकदम शांत, रिलैक्स्ड, किसी से बात नहीं और कोई भी हरकत नहीं। अब सुबह से घर वालों ने भी बहुत कुछ देख लिया था। उनको लग रहा था कि शायद इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए बैक टू नॉर्मल होने में। और जैसा एक एंगल था उनके दिमाग में कि पति से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ हो, जिसके चलते वो अपने पति के साथ कमरे में नहीं जा रही। फैमिली ने उन दोनों को थोड़ा सा टाइम दिया, जिसके बाद वो सोने चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान जो चांदनी जी के पति थे, उन्होंने बताया कि चांदनी इस वरांदे में ही यहाँ वहाँ घूम रही थी, एक अजीब से वे में, जैसे देख के लग ही नहीं रहा था कि ये एक मैच्योर लेडी हो,
शादीशुदा लेडी हो। ये सारी हरकतें काफ़ी हद तक बच्चे की तरह की थी। अब एक तरफ जो उनके जवाई थे, मतलब कि चांदनी जी के जो पति थे, वो चांदनी जी की फैमिली से ये शेयर नहीं कर पा रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ जो चांदनी जी की फैमिली थी वो उनके पति से ये चीज़ें शेयर नहीं कर पा रही थी। दोनों सोच रहे थे कि शायद उल्टी तरफ से या फिर उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और वो शर्म के मारे शेयर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन शाम के लगभग 6 बजे का टाइम होता है, जब सब घर वाले उठ गए होते हैं, सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। लेकिन इस दौरान भी जो चांदनी जी थी उनका बिहेवियर उसी तरह का था, इनफैक्ट और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाला था। 6 बजते ही जैसे ही अंधेरा काफ़ी घना होना शुरू हो गया था, चांदनी जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती हैं। अब फैमिली वालों का जो शक था कि पति से कोई बहस हुई होगी, वो यकीन में बदल जाता है। उनको लगता है कि कोई लड़ाई है जो वो दिन भर से शेयर नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब उसका दुख टूट पड़ा है, फूट पड़ा है, और वो बिना देरी किए चांदनी जी के पति से डिस्कस करते हैं। लेकिन उनके पति बताते हैं कि उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। इनफैक्ट जो कुछ उनको चाहिए था उन्होंने ला के दिया। आने से पहले वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, बहुत खुश थी, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते यह एक्साइटेड कैसे ख़त्म हो गई वो जानते ही नहीं थे। अपनी फैमिली का चेहरा देख के कोई थका हुआ इंसान भी हो, उसका चेहरा खिल जाता है, लेकिन चांदनी जी के साथ कुछ अलग हुआ था, कुछ उल्टा हुआ था। वो और भी ज़्यादा परेशान लग रही थी। अब घर वाले प्रोसेस करने की कोशिश ही कर रहे थे कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है और किस वजह से हो रहा है, कि अचानक से जो चांदनी जी थी वो रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते उर्दू भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। अब ये चीज़ फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी। इनफैक्ट अभी तक का सबसे भयानक इंसिडेंट यही हुआ था, क्योंकि ना चांदनी जी को, ना उनके पति को, और ना ही कोमल जी की फैमिली को उर्दू आती थी। इनफैक्ट वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये बोलने की कोशिश क्या कर रही है। लेकिन वो एक एंगल ज़रूर समझ गए थे कि जो अभी तक चीज़ें उनको नॉर्मल लग रही थी, कोई घर की बहस लग रही थी या फिर पति पत्नी के कन्फ्लिक्ट लग रहे थे, वो असल में इनमें से कुछ भी नहीं था, बल्कि एक पैरानॉर्मल भयानक एंगल था, और जो अब उनके सामने धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। इसी वजह से शायद उनका जो चेहरा था वो भी पीला पड़ गया था। कोमल ने बताया कि बिना देरी किए इसके बाद उनकी माँ कमरे में जाती हैं, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स उन्होंने रखी हुई थी, उनको लेके आती हैं, उनके सामने रखती हैं, उनके ऊपर गंगा जल छिड़कती हैं। थोड़ी ही देर में जो चांदनी जी थी वो बेहोश हो जाती हैं। अब यहाँ से वो समझ गए थे कि जो उनके दिमाग में चल रहा है पैरानॉर्मल एंगल, वही एक असलियत है। लेकिन इस सब को करते करते अंधेरा हो चुका था। वो नहीं जानते थे किसके पास उनको जाना है, कौन उनकी मदद कर सकता है इस सब के बीच में। इसी के चलते रात को वो उसी कमरे में बैठे रहते हैं जहाँ पे उन्होंने चांदनी जी को लेटाया हुआ था। सब वहाँ पे डिस्कशंस कर रहे थे कि क्या एंगल हो सकता है, किस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं और किस तरह से हम चांदनी जी को इस सब से बाहर निकाल सकते हैं। ये डिस्कशंस उनके चल ही रहे थे। लेकिन उनकी डिस्कशंस के दौरान ही उन्होंने कुछ और भी ज़्यादा वियर्ड फील किया। उन्होंने महसूस किया कि जो उनके कमरे की खिड़की थी उसको बाहर से कोई स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा था। ये जो आवाज़ थी ये बहुत क्लियरली उनको सुनाई दे रही थी। लेकिन सब एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने के लिए या फिर कोई इंसान डरे ना, इसके लिए ये कहना शुरू कर देते हैं कि बाहर कोई जानवर हो सकता है, या फिर शायद कहीं ना कहीं ये हवा की आवाज़ है। अंदर से सब जानते थे कि यहाँ पे भी कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, लेकिन कोई चाहता नहीं था कि कोई भी इस तरह का फैक्टर सोचे और उसके बाद बहुत बुरी तरह से डर जाए। अंदर ही अंदर से सब श्योर थे कि बाहर कुछ अजीब चीज़ है, लेकिन कोई किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। इसी के चलते उन्होंने एक दूसरे की हिम्मत बनाए रखी और अपनी ये बातें अंदर ही अंदर रख रहे थे। इनफैक्ट इसी सब के दौरान जब वो एक कमरे में बैठे हुए थे, उनको एक बहुत क्लियर सी आवाज़ सुनाई देती है अपने ही घर से, जैसे कोई दीवार अपनी जगह से खिसक रही हो। और ये सब कुछ वो बहुत क्लियरली फील कर पा रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद ही एक दीवार के गिरने की भी आवाज़ आती है लिटरली, और ये जो धमक थी या फिर ये कहीं की जो बेस था वो उनको अपने ही घर में महसूस हुआ था, जैसे ये दीवार उन्हीं के किसी कमरे में गिरी है। इस सब के दौरान हर एक इंसान की डर से बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। लेकिन जो कोमल जी थे उनके पिता हिम्मत करते हैं और वो उसी तरफ जाते हैं जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट खिड़की से बाहर अड़ोस पड़ोस के घरों में भी देखते हैं, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ये दीवार गिरने की आवाज़ सबने बहुत क्लियरली सुनी थी और वो जानते थे ये एंगल कोई पैरानॉर्मल एंगल ही था। मतलब एक ही रात में उन्होंने बहुत कुछ भयानक देख लिया था, लेकिन अभी इस सबसे भयानक कुछ देखना बाकी रह गया था। ये जो समय हो रखा था, हर एक इंसान महसूस कर पा रहा था कि कुछ ना कुछ हवा में ज़रूर है जो कि बहुत नेगेटिव है। और इसी दौरान अचानक से नींद में ही चांदनी जी चिल्लाना शुरू कर देती हैं, फिर से रोना शुरू कर देती हैं, और वही
उर्दू में बात करना। ये जो बात थी, ये वो जो कर रही थी उर्दू में, ये एक मर्द की आवाज़ में थी। अब कैसे पॉसिबल था एक औरत एक मर्द की आवाज़ निकाले, एक ऐसी भाषा बोले जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में बोली ही नहीं, इनफैक्ट जो उनको अच्छे से आती भी नहीं है। और जो उनकी हरकतें थी वो देख के तो सबके रोंगटे ही खड़े हो गए थे। अभी तक भी फैमिली सुबह होने का ही इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानते थे सुबह होने से पहले अभी उनको और भी चीजें झेलनी है। कोमल ने बताया उनके घर पे एक एंशिएंट वॉल क्लॉक है जो कि बहुत साल पुरानी है और उसमें एक बेल भी लगी हुई है। और जैसे ही लगभग रात के 12 बजते हैं, ये बेल वैसे ही 3 बार बजती है। और इस बेल के बजते ही जो चांदनी जी बिस्तर पे लेटी हुई थी वो उठ के उल्टा भागना शुरू कर देती हैं घर के बाहर की तरफ। घर वाले बहुत मुश्किल से उनको घसीट के वापस लेके आते हैं और बेड पे लेटाते हैं, इनफैक्ट बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ उस पर यकीन कर पाना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। कोमल ने बताया इसके लगभग 15 मिनट के बाद ही ये बेल फिर से बजती है। रात का वही समय 12 बजे ही हो रहा था इस बेल पे। और जैसे ये बेल बजती है फिर से चांदनी जी अपने बिस्तर से उठती हैं और उल्टा भागना शुरू कर देती हैं। ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार होता है। और फैमिली बार बार उनको पकड़ के लेके आ रही थी, लेकिन तीनों बार ये चीजें इसी तरह से हो रही थी, बहुत भयानक हो रही थी। लिटरली उनको ये फील होना शुरू हो गया था कि अब इसके बाद 12 बजे के बाद का समय होगा ही नहीं इस घड़ी में, और ये घड़ी इसी तरह से बजती रहेगी और जिसके बाद ये चीजें इसी तरह से होती रहेंगी। अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे इसके बाद, घड़ी का सेल निकाल दें या फिर कोई ऐसी चीज करें जिससे चांदनी जी वापस अपने कंट्रोल में आए। लेकिन वो ये भी देख पा रहे थे कि जिस तरह की चीजें वो कर रही थी वो उनके कंट्रोल करने लायक नहीं थी। इसी के चलते घर वाले आसपास भागते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला के लेके आते हैं। जब अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं वो देखते हैं उनकी बुआ की हालत, तो सब देख के हैरान रह जाते हैं। लेकिन इस दौरान भी जो उनकी बुआ थी उसी तरह से उर्दू में ही बात कर रही थी, मर्द की आवाज़ में ही बात कर रही थी। गाँव वाले कुछ लोग कहते हैं कि ये तो उर्दू में बात कर रही है, कुछ बहुत भयानक इसके साथ हुआ है, कोई मुस्लिम एंटिटी मोस्ट प्रोबेबली इस पे हावी हो गई है, जल्दी से जाओ पड़ोस में किसी मौलवी को लेके आओ। अब वैसा ही होता है, गांव के लोग भागते हैं और मौलवी को लेके आते हैं, जिसके बाद मौलवी को सब कुछ बताया जाता है। वो वहीं पे बैठते हैं और थोड़ी देर चांदनी जी के साथ ही ध्यान लगाते हैं, कुछ चीज़ें एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में वो कुछ बताते हैं उनको। वो कहते हैं कि क्या ये औरत कोई सफ़र करके आई है जहाँ पे इसने कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया है, या फिर कोई ऐसा टॉयलेट जहाँ पे अक्सर लोग ज़्यादा आते जाते नहीं। तो जो ट्रैवल था उस दौरान बस बहुत सारी जगहों पे रुकी थी जहाँ पे टॉयलेट करने की जगह होती है, या फिर ये कहें कि खाने पीने की जगहें होती हैं, और वहीं पे साइड में टॉयलेट्स भी होते हैं जिनको लोग अक्सर बहुत कम यूज़ करते हैं, बल्कि इमरजेंसी जैसे इस तरह के लोग जो ट्रैवल कर रहे होते हैं वही यूज़ करते हैं। उन्होंने भी कोई वैसा ही टॉयलेट यूज़ किया था। अब इस मौलवी ने बताया कि जो भी टॉयलेट्स उन्होंने यूज़ किए थे उसमें से एक टॉयलेट में कुछ दिन पहले ही एक मुस्लिम लड़के को मार के उसकी लाश को फेंक दिया गया था। उसको मुक्ति नहीं मिली थी, बल्कि वो उसी एरिया में भटक रही थी। और आपकी जो बुआ है उन्होंने वही टॉयलेट यूज़ किया था जिसमें उसकी लाश को फेंका गया था। उसकी लाश भी रात को 12 बजे ही इस टॉयलेट में फेंकी गई थी। इसी वजह से शायद 12 बजे के अराउंड ही उनके साथ ये चीज़ें हो रही थी, और 12 बजते ही जो रूह उनके अंदर थी वो एकदम से बेचैन हो जा रही थी। वो कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर दे रही थी जो कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी ना की हो। इसके बाद मौलवी ने कुछ प्रोसीजर्स चलाए। उन्होंने एक ताबीज़ दिया उनकी बुआ के लिए, मतलब चांदनी जी के लिए, और साथ ही एक ऑयल बना के दिया उनके शरीर पे लगाने के लिए, जो कि वो शुरू भी करते हैं। मतलब ये सब कुछ एक तरफ चल ही रहा था कि इसी दौरान उन्हीं के अराउंड, मतलब उनके पड़ोस में ही एक लड़का रहता था जो कि बहुत शराब पीता था, बहुत लोगों को परेशान करता था, और लोग ऐसा भी मानते थे कि उसकी एग्जिस्टेंस लोगों के लिए मैटर ही नहीं करती थी। मतलब उसका इस दुनिया में होना या ना होना किसी के लिए मैटर नहीं करता था। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान अचानक से आपके पड़ोस से गायब हो जाए तो एक कंसर्न तो आता ही है। इसी तरह का इस लड़के के साथ भी हुआ। जब ये सब कुछ चल रहा था, चांदनी जी का इलाज हो रहा था, ये प्रोसीजर जो भी उनको बताए गए थे, तेल लगाना या फिर ये ताबीज़ पहनना, ये हो रहा था, उसी दौरान ये लड़का अचानक से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जो चांदनी जी थी वो ये सब कुछ फॉलो करती हैं और उनकी तबीयत में पहले से सुधार आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उनके चेहरे का ग्लो वापस आना शुरू होता है। वो जो पीलापन उनके चेहरे पे था वो बेहतर होना शुरू होता है। घर वालों से वो ढंग से बातचीत करना शुरू करती हैं और ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में वापस आ रही हैं। लेकिन एक तरफ एक चीज़ बेहतर हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ और भी चीज़ें भयानक होने वाली थी। खैर, जब ये लड़का गायब हुआ था उसके कुछ समय के बाद ही एक औरत जो कि पड़ोस में ही एक जंगल में घास काटने गई हुई थी, उसको अचानक से इस लड़की की लाश मिलती है। वो शोर मचाती है, गांव में बात फैलती है,
पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि इसने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त की थी। वैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद भी पता चलता है कि इस लड़के ने अपनी जान दी है। खैर, अब इसके बाद फैमिली को लाश सौंप दी जाती है। फैमिली इसी लाश का अंतिम संस्कार करती है, लेकिन उसके बाद इनके कल्चर में इस तरह से होता है कि एक झाकरी को बुलाया जाता है। झाकरी बेसिकली ऐसा माना जाता है कि एक ब्रिज का काम करता है जो नॉर्मल और पैरानॉर्मल दोनों चीज़ों को मिलाता है, इन दोनों चीज़ों को समझता है, जानता है, और अगर किसी पे भी कोई प्रेत बाधा हो, भूत प्रेत हावी हो, इन चीज़ों को दूर करता है। लेकिन साथ ही जब किसी इंसान की जान चली जाती है तो उसके बाद भी वहाँ पे उसको बुलाया जाता है ताकि वो इस इंसान की आत्मा को शांति दिला सके। ये झाकरी थोड़े रिचुअल्स करता है और इसके बाद इसकी आत्मा को समन किया जाता है। लेकिन सब के सब गांव के लोग ये सुन के शॉक्ड रह जाते हैं कि झाकरी जब उसके अंदर उसी लड़के की आत्मा थी जिसकी जान गई हुई थी, तो वो उनको कहता है कि वो अकेला नहीं गया है, बल्कि गांव के 5 और लोगों को वो थोड़े ही टाइम में लेके जाएगा। इसी तरह से गांव के सब लोग डर जाते हैं क्योंकि इस इंसान के साथ कुछ पैरानॉर्मल एंगल हुआ था। क्या हुआ था कोई जानता नहीं था, लेकिन सब डर गए थे ये जानने के बाद कि 5 और लोगों की जान इसी तरह से जाने वाली है। ये जो झाकरी था, इसके बाद पूजा करते हैं। सब के सब गांव के लोगों को कुछ चावल देते हैं, उन पे कुछ मंत्र पढ़ के, और कहते हैं कि इनको खा भी लो, अपने घर के चारों तरफ फेंक भी देना। सारे के सारे लोग ऐसा ही करते हैं, खा भी लेते हैं, अपने घरों के आसपास फेंक भी देते हैं। लेकिन जो होनी होती है वो कभी भी हुए बिना रहती नहीं है। ऐसा ही कुछ इनके सराउंडिंग में भी होता है। इस सब के लगभग 1 हफ्ते के बाद ही एक 35 साल के लड़के ने अपनी जान दे दी। फिर उसके 2 हफ्ते के बाद एक 40 साल के लड़के ने अपनी जान दे दी। उसके बाद 27 साल का लड़का, 19 साल की लड़की और 17 साल की लड़की। ये सब कुछ जो भी हुआ था लगभग 1-1.5 महीने के अंदर ही हो गया था। मतलब कि जो बात झाकरी के अंदर उसकी आत्मा ने बताई थी वो सच हो गई थी। वो इन 5 लोगों को अपने साथ ले भी गया था। ये चीज़ें बहुत दिल तोड़ने वाली थी, बहुत लोगों को डराने वाली भी थी, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि असल में इस सब का एंगल है क्या ये चीज़ें यहीं पे रुक जाएंगी या इसके बाद भी ये चीज़ें होती रहेंगी। कोमल ने बताया ये इंसिडेंट थमे नहीं थे इसके बाद भी। जो कोमल के भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी थी इस दौरान, उनका वो बहुत अच्छा दोस्त था जिस इंसान की जान सबसे पहले गई थी, जो कि शराब पी के गाँव में घूमता रहता था। लेकिन जैसे ही उसकी जान गई थी उसके थोड़े ही टाइम के बाद उनके भाई और उनकी भाभी के साथ कुछ भयानक चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी भाभी को एक रात सोए अचानक से पैर पे कुछ ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था, जैसे किसी इंसान का टच, किसी मर्द का टच। जब वो अपने पैर को छूने की कोशिश करती हैं, ये देखने की कोशिश करती हैं कि असल में यहाँ पे है क्या, उनको महसूस होता है एक हाथ जिस पे बहुत सारे बाल थे। क्लियर था ये एक मर्द का हाथ था, और वही मर्द जो इस दुनिया से जा चुका था, सबसे पहले गया था, उसके हाथ पे भी इसी तरह के बहुत सारे बाल थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिलेट हो पा रही थी। लेकिन ये हाथ जैसे ही उनके हाथ से टच हुआ था, उन्होंने चीखना शुरू किया। लेकिन आप इन चीज़ों की गहराई समझिए या फिर कितनी भयानक हो सकती हैं ये समझिए। उनके पति जो उनके साथ में ही सो रहे थे, उन तक ये आवाज़ें पहुँच ही नहीं पा रही थी। ऐसा माना जाता है कि एक तरह का वेब ये चीज़ें फेंक देती हैं, जिसकी वजह से आपके सराउंडिंग के लोगों को ही पता नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है। कुछ ऐसा ही इनके कमरे के अंदर भी हो रहा था, जिसके बाद ये जो हाथ था यही लिटरली उनकी भाभी को बेड से खींच के नीचे फेंक देता है। और जब वो बेड से नीचे गिर रही थी, उसी दौरान उनका अपना हाथ उनके पति को टच करते हुए जाता है, जो कि फाइनली उनको नींद से जगा देता है। नींद से जागते ही वो देखते हैं कि उनकी पत्नी लिटरली उनको हवा में दिख रही थी। ये सब कुछ देखने के बाद वो डर गए थे, लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। एक तरह से स्लीप पैरालिसिस की हालत में चले गए थे। इससे पहले वो कुछ बोल पाएं या फिर कर पाएं, उनके साथ भी वही चीज़ें होनी शुरू होती हैं। लिटरली वो फील करना शुरू करते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो हल्का हल्का फ्लोट कर रही है। अब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल है नहीं, और अगर किसी से आप कहेंगे कि किसी भूत प्रेत ने उनको हवा में उड़ा दिया तो ये मान पाना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने इतनी भयानक चीज़ें प्रैक्टिकली महसूस भी की हैं। यही उनके भाई के साथ भी हो रहा था। उन्होंने बताया कि जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा था वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनके बेडरूम के पास ही, मतलब उनके बेड के पास ही इनफैक्ट एक खिड़की थी, इस पे शीशा लगा हुआ था। वो कोशिश करते हैं अपनी नींद में ही या फिर स्लीप पैरालिसिस की हालत में ही हनुमान चालीसा का जाप करने का। थोड़ी देर में उनको ऐसा लगता है कि उनकी सेंसेस वापस आई हैं। वो कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन अपनी बॉडी को हिला पा रहे हैं। उन्होंने बहुत जोर से पंच मारा खिड़की पे, जिसकी वजह से शीशा टूटता है। घर वाले सब जागते हैं, और जैसे इस कमरे में पहुंचते हैं सब शांत हो चुका था।
सब रिलैक्स्ड हो चुका था, लेकिन दोनों ने एक भयानक चीज देख ली थी अपने कमरे में, जो वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपने घर वालों को बता रहे थे। लेकिन ये अकेला इंसिडेंट नहीं था। बहुत सारे लोगों ने ये भी क्लेम करना शुरू किया कि जितने भी लोगों की जान गई है अक्सर वो उनको रात को दिखते हैं। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया जो रात को अक्सर काम से बाहर जाया करते थे या फिर काम से वापस घर आया करते थे, उनको बहुत सारे लोगों को ये 6 के 6 लोग दिखाई देते थे। इनफैक्ट इन्हीं लोगों ने ये भी क्लेम किया कि ये जो आत्माएं हैं, जो लोग मर चुके हैं, जिन्होंने अपनी जान खुद दी थी इसी टाइम ड्यूरेशन के अराउंड, वो रात को घूमते हैं एक अर्थी लेके। अर्थी पे किसी को लेटाया होता है और लोग अक्सर बहुत डर जाते थे। गांव में दहशत का माहौल था, मतलब कि हर एक इंसान डर के रहता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी रात को बाहर जाने की। इसके बाद गांव वालों ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इससे निजात पाने के लिए उनको एक मॉन्क को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने एक मॉन्क को बुलाया जिसने शांति पूजा करवाई पूरे के पूरे गांव में। एक ऐसा रिचुअल होता है जो कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि कैसे मॉन्क जो होते हैं इन प्रेत आत्माओं को भगाते हैं। इसी तरह का वो रिचुअल करते हैं। ये जो शांति पूजा थी उनकी तरफ से, ये रात के समय ही की जाती थी। 3 दिन की शांति पूजा हुई, जिसके बाद उन्होंने बताया कि गांव में जितने भी लोगों को ये चीजें दिखती थी ये दिखनी बंद हो गई थी। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। कोमल के घर पे उनके भाई के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। उनकी बुआ रिकवर कर चुकी थी। गाँव के जितने लोगों को रात को इस तरह की चीजें दिखाई देती थी उनको ये चीजें दिखाई देनी बंद हो गई थी। गाँव वालों ने बताया इस सब का रीजन शायद ये भी हो सकता था कि एक जो गली थी, उनका चौराहा था, वहां पे एक पेड़ था। लोगों का मानना था कि जब भी रात को वो इस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल हो जाता है। कुछ चीज़ें उनके साथ हमेशा के लिए अटैच्ड हो जाती हैं। स्पेशली अगर किसी इंसान ने लाल कपड़े पहने हों तो उससे सबसे ज़्यादा अटैच्ड होती थी। जिसके बाद गांव वालों ने इस पेड़ के अराउंड पूजा करवाई, मंदिर बनवाए और इस पेड़ को भी काट दिया। ये जितने भी एंगल्स थे जो अभी तक हमने डिस्कस किए, ये सब कुछ लगभग 7 महीने चलता रहा। उसके बाद इनके अराउंड कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से इनफैक्ट 2019 और 20 में ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन 20 से अब 2025 खत्म होने वाला है, लेकिन इस तरह का और कोई भी इंसिडेंट उन्होंने अपने सराउंड विटनेस नहीं किया। इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो आज भी लोगों को यकीन दिलाते हैं कि जो बातें हमारे बुजुर्ग किया करते थे, जो चीज़ें वो देखना क्लेम करते थे, जो वो कहते थे कि इस कलर के कपड़े मत पहनो, इस तरह से बाहर मत निकलो, वक्त बे वक्त इन जगहों पे मत जाओ, वो इसलिए कहते थे क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें विटनेस की होती हैं पास्ट में जो बहुत भयानक होती हैं, और वो नहीं चाहते कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन इस तरह की कोई भी चीज़ फेस करे। सो आई रियली होप आप समझेंगे। एंड साथ ही इस तरह के इंसिडेंट सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको भूत प्रेतों पे यकीन है या नहीं है। आपको क्या लगता है, ये चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं या फिर लोगों का सिर्फ वहम होता है। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियोस को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और साथ ही अपने सजेशंस भी हमें बता सकते हैं ताकि हम अपनी वीडियोस को इंप्रूव कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन किसी के साथ भी अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट हमें मैसेज में भेज सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।